हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पृथ्वीराज एंड वेलकम टू अराइज एकेडमी। तो देखो, पिछली क्लास में हमने 6.2 एक्सरसाइज स्टार्ट किया था सर्कल का, ठीक है ना। तो कुछ एक एक क्वेश्चन में कुछ उसके 3-4 पार्ट्स थे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 किया था। देखो 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ध्यान से देखो। सिंपल है, एक इक्वेशन दे रखा है, ठीक है ना, और हमें शो करना है कि जो इक्वेशन है एक सर्कल का इक्वेशन है। ओके, हमें शो करने की जो इक्वेशन है किसका इक्वेशन है, एक सर्कल का इक्वेशन है। तो सर्कल का इक्वेशन बेसिकली हम क्या करते हैं कि उसको जनरल फॉर्म से जस्ट कंपेयर करते हैं, मतलब देखना है कि हम इसे क्या इस सर्कल के जनरल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को देखो 3 है, दोनों का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, तब जाकर के हम बोल सकते हैं कि हाँ ये सर्कल का इक्वेशन हो सकता है, और उसको हम फर्दर मतलब सर्कल के इक्वेशन में कन्वर्ट मतलब उसके जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ध्यान दो यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18y माइनस 11 इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, अब देखो क्या करो कि क्या बोले थे कि सर्कल का इक्वेशन जब होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है सर्कल का इक्वेशन का जनरल फॉर्म जो होता है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है ना। तो ये अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का क्या हम बोले थे कि उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर देखो इसका कोफिशिएंट 1 हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। हम क्या करेंगे, LHS में 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से इधर भी डिवाइड कर दो और 3 से इधर भी डिवाइड कर दो। तो देखो ये क्या बन जाएगा, अलग अलग करो इसको, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 3y स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 12x अपॉन 3 प्लस 18y अपॉन 3 माइनस 11 अपॉन 3, 0 अपॉन 3 क्या हो, 0 का बराबर ही हो जाएगा। देखो ये 3 से 3 कैंसिल, ये कैंसिल इसको 4 बार में कट कर देगा, ये इसको 6 बार में कट कर देगा। तो देखो क्या बन जाएगा इक्वेशन हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y माइनस 11/3 इक्वल टू 0, ठीक है। जस्ट इसको कंपेयर करो जनरल फॉर्म से, तो देखो हम बोल सकते हैं क्या, 2g जो है किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा, और 2f जो है किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। तो देखो यहाँ से g क्या मिल जाएगा, g मिल जाएगा 2, दिख रहा है। ओके, यहाँ से f क्या मिल जाएगा, f मिल जाएगा 3, क्योंकि 2 इसको कट कर देगा 3 टाइम्स में और 2 इसको कट कर देगा 2 टाइम्स में, ठीक है। तो अब देखो g मिल गया, f मिल गया, क्लियर है ना। सेंटर क्या होगा, सेंटर हो जाएगा तुम्हारा माइनस जी कॉमा माइनस एफ, यानी कि जो सेंटर है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -2 कॉमा -3। अच्छा चलो इसका रेडियस फाइंड करते हैं, मतलब सिंपल, अगर किसको इक्वेशन सर्कल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कल हम तुमको बताए थे क्या कि अगर सर्कल के इक्वेशन को कोई भी इक्वेशन अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्या होना चाहिए, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तब जाकर के बोल सकते हैं कि हाँ ये जो इक्वेशन है वो सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, और एक चीज कंपेयर करके सी क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ से सी मिल जाएगा तुम्हारा -11/3, देखो क्लियर है ना, सी मिल जाएगा -11/3, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अब चलो इसको चेक करते हैं, क्योंकि यही से पता चलेगा कि अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ एक्सप्रेशन जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ जो इक्वेशन है एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर ये इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये होना चाहिए जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा ही होगा, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं। तो जी क्या है हमारे पास, जी है क्या है -2, यानी कि -2 का स्क्वायर प्लस एफ क्या है -3 का स्क्वायर, सी क्या है माइनस ऑफ -11/3, यानी कि माइनस ऑफ -11/3 ग्रेटर देन 0। तो क्या होगा, -2 का स्क्वायर कितना होगा 4, -3 का स्क्वायर कितना होगा 9, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +11/3 ग्रेटर देन 0। तो क्या होगा 9 4 13 +11/3 ग्रेटर देन 0, 13 3 या कितना 39, 39 + 11 कितना 50/3, देखो ग्रेटर देन 0 है क्या, बिल्कुल है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, बस खत्म।
यानी कि ये क्या था, रेडियस। रेडियस का क्या हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस होता है अंडर रूट ऑफ वही जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यानी कि हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 50/11। 11 है क्या, नहीं सॉरी 50/3। ये रेडियस हो जाएगा, ये सेंटर हो जाएगा, और ये एक्सप्रेशन भी देखो ग्रेटर देन 0 हो गया। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है, लिखो इसको, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जल्दी करो। ठीक है, तो हो गया क्वेश्चन। तब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि हमें सर्कल का इक्वेशन लिखना है अगर सर्कल इन 3 पॉइंट से पास हो रहा है तो। ठीक है, तो पहले एक छोटा सा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। देखो सिंपल, देखो इसको मान लो 0.5,7। ठीक है, इसको मान लो तुम 0.6,6, थोड़ी देर मान लो, क्या फर्क पड़ता है। और इसको मान लो 2,-2, इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी, इसको नाम दे दो सी, और इसको मान लो तुम सेंटर। ठीक है, देखो अगर हमें सर्कल का इक्वेशन लिखना है तो बेसिकली अगर सेंटर का कोऑर्डिनेट पता चल जाए और रेडियस पता चल जाए, ठीक है ना, तो सेंटर रेडियस फॉर्म से हम उसका सिंपली इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि सर्कल का जो सेंटर है वो एच कॉमा के थोड़े, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से ये सेंटर से उस पॉइंट को तुम मिलाओगे, मैच कराओगे, तो देखो क्या बन जाएगा वो, हम बोल सकते हैं ये क्या है, रेडियस है। दिख रहा है क्या, यानी कि ए सी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी इज इक्वल टू, एक्चुअली सी मानो इसको वो मान लो, वो मान लो, ठीक है ना, इक्वल टू सी ओ। ये तीनों आपस में क्या है, रेडियस दिख रहा है क्या है, यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस, क्या है ये, रेडियस। ये भी क्या है, रेडियस, ये भी क्या है, रेडियस। दिख रहा है, ठीक है ना, ये सब क्या है, रेडियस है। ठीक है, तो अब सिंपल है, देखो ध्यान से, हम अगर सारे रेडियस का डिस्टेंस फाइंड कर लें, अब देखो अब ये रेडियस आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो चलो एक बार फाइंड करते हैं हम एसी का डिस्टेंस। एसी का डिस्टेंस क्या होगा, अंडर रूट ऑफ h-5 का स्क्वायर प्लस k-7 का स्क्वायर, बोल सकते हैं क्या एसी। अच्छा, एसी के बाद बीओ डिस्टेंस क्या है, सॉरी ये एसी नहीं होगा, एओ कर लो, ठीक है ना, एओ बीओ सीओ। ठीक है, तो बीओ डिस्टेंस क्या होगा, बीओ डिस्टेंस क्या होगा, अंडर रूट ऑफ बीओ यानी कि h-6 का स्क्वायर बोल सकते हैं क्या, प्लस k-6 का स्क्वायर। देखो क्लियर है, इन द सेम वे सीओ क्या होगा, सीओ हो जाएगा अंडर रूट ऑफ h-2 का स्क्वायर प्लस के माइनस ऑफ माइनस करें तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। दिख रहा है क्या, स्क्वायर, तीनों का आपस में क्या कर दो, इक्वेट कर दो। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे एओ इक्वल टू बीओ। एओ का लेंथ क्या है, h-5 का स्क्वायर प्लस k-7 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बीओ क्या है, h-6 का स्क्वायर, h-6 का स्क्वायर प्लस k-6 का स्क्वायर। देखो रूट रूट खत्म हो जाएगा, इसको एक्सपेंड कर दिए, क्या लिखा हुआ है, एच स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10h प्लस ये क्या लिखा हुआ है, के स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14k इज इक्वल टू, ये क्या लिखा हुआ है, एच स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12h प्लस ये लिखा हुआ के स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12k। ठीक है, देखते जाओ। अब देखो ये एच स्क्वायर के स्क्वायर, एच स्क्वायर के स्क्वायर खत्म हो जाएगा क्या, ये -10h इधर -12h, ये -12h इधर क्या हो जाएगा, +12h, और वो +12h और -10h क्या बन जाएगा, चाहे चलो सबको उठा के इधर लेके आओ, तो क्या होगा ये 25 माइनस 10h प्लस 49 माइनस 14k इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 36 कितना होगा 72 इधर है क्या हो जाएगा -72,
12h माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस 12h माइनस 12 क्या होगा प्लस 12 के इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 25 और ये 14 यानी कितना हो जाएगा 74। ठीक है, 9 5 14 4 2 6 74। 74 माइनस 72 कितना होगा 2 हो जाएगा। ये माइनस 10h प्लस 12 क्या होगा 2h हो जाएगा। माइनस 14 के प्लस 12 के क्या होगा माइनस 2 के इक्वल टू 0। देखो 2 2 कॉमन ले लो तो 1 प्लस h माइनस के इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा तुम्हारा h माइनस के इक्वल टू -1। देखो एक इक्वेशन हमें मिल गया यहां से। ठीक है, दूसरा इक्वेशन कहां से मिलेगा BO इक्वल टू CO कर दो, BO इक्वल टू CO कर दो। मतलब कि BO इक्वल टू CO करोगे तो BO क्या है BO देखो ये लेंथ, यानी कि ये हम इसको यहाँ पे एक्सपेंड कर चुके हैं, यानी कि BO क्या है अंडर रूट ऑफ h माइनस 6 का स्क्वायर प्लस k माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू CO क्या है h माइनस 2 का स्क्वायर। देखो ध्यान से h माइनस 2 का स्क्वायर प्लस k प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, देखो रूट रूट खत्म हो जाएगा, अरे रूट रूट खत्म हो जाएगा यहां से। ठीक है, तो देखो यहां पे कर रहे हैं सॉल्व हम। देखो रूट रूट खत्म हो गया, इसको पहले एक्सपेंड कर दो तो क्या होगा ये एच स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12h ये क्या होगा के स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12k इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4h प्लस ये क्या हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 4k। देखो एच स्क्वायर के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो यहां से 36 प्लस 36 इसको सबको एक साथ लिखो तो 36 प्लस 36 कितना होगा, चलो यहां पे लिख रहे हैं हम 36 प्लस 36 72 माइनस 12h माइनस 12k माइनस 12k इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 कितना 8 माइनस 4h प्लस 4k। देखो ठीक रहा है ना। ठीक है, अब क्या करो कांस्टेंट को एक तरफ भेज दो, वेरिएबल को एक तरफ ला दो, -12 को उधर भेज दो और 8 को उधर ला दो तो कितना होगा 72 माइनस 8 इक्वल टू -12 उधर क्या हो जाएगा प्लस 12h ये उधर क्या हो जाएगा प्लस 12k माइनस 4h प्लस 4k यानी कि 12h माइनस 4h कितना हो जाएगा 8h। ठीक है ना, ये 12k प्लस 4k कितना हो जाएगा 16k 72 माइनस 8 कितना हो जाएगा 64। दिख रहा है, अब यहां से 8 कॉमन दिख रहा है क्या 8 कॉमन ले लो क्या होगा h प्लस 2k इक्वल टू 8 इंटू 8। देखो ये कैंसिल हो जाएगा यानी कि h प्लस 2k इक्वल टू 8 दिस इक्वेशन नंबर सेकेंड। और एक क्या मिला है हमें इक्वेशन h माइनस k इज इक्वल टू कितना है -1 इक्वेशन नंबर 1 दोनों को क्या कर दो माइनस कर दो, ये माइनस प्लस प्लस h कैंसिल 2k कितना हो जाएगा 3k 8 प्लस 1 9 तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/3 यानी कि k इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें यहाँ से 3 के बराबर मिल जाएगा। k क्या मिला 3 मिला। अब इस इक्वेशन में k का वैल्यू 3 रखो पुट सॉरी इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है ना, पुट k इक्वल टू 3 जैसे k का वैल्यू 3 रखोगे तो h देखो क्या मिलेगा h माइनस 3 इक्वल टू -1 h क्या होगा 3 -1 यानी कि h क्या होगा 2 यानी कि हमें सेंटर मिल गया क्या h कोमा k कितना मिल गया 2,3। देखो ये कितना हो गया 2,3। अब सिंपल है कोई भी वैल्यू में पुट कर तुम्हें रेडियस मिल जाएगा। ये चलो एओ का ही वैल्यू रख देते हैं यानी कि रेडियस एओ क्या है रेडियस है। देखो यहाँ पे कर रहे हैं हम एओ रेडियस के बराबर है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एच क्या है हमारे पास एच 2। देखो ध्यान से तो 2 माइनस 5 कितना होगा 2 माइनस 5 -3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस के कितना है के 3 माइनस 4 कितना सॉरी 3 माइनस 7 कितना -4 का स्क्वायर 16
यानी कि 16 9 कितना हो जाएगा ये 25, यानी कि रेडियस कितना मिल जाएगा 5। इनफैक्ट प्लस माइनस 5 आएगा पर रेडियस क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो हम रेडियस 5 ले लेंगे। अब सिंपल, खत्म क्वेश्चन। अब सिंपल देखो रेडियस कितना मिल गया हमें, यहाँ से रेडियस मिल गया 5, देखो ध्यान से। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख लेंगे क्या, चलो यहाँ पे लिख रहे हैं हम फाइनली। यहाँ पर देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल, सेंटर कितना है, सेंटर इसका है 2,3, देखो ध्यान से, और रेडियस कितना है 5। ठीक है, तो क्या होगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। यानी कि इसको ब्रेक करो तो देखो हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इज इक्वल टू 25। यानी कि क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y, 9 4 कितना हो जाएगा 13, 13, ये 25 जरा क्या होगा माइनस 25, यानी कि माइनस 25 में से 13 कितना हो जाएगा माइनस 12, क्योंकि 12 13 25 होता था। फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगा, फाइनल इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0। देखो ये हो जाएगा हमारा फाइनल इक्वेशन। समझ में आया? ठीक है, इसको लिखो फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जल्दी करो। ठीक है, तो हो गया वो क्वेश्चन। तो देखो लास्ट क्वेश्चन है कि इस एक्सरसाइज का क्या बोल रहा है कि सो दैट द पॉइंट्स इतना है -3, -2, 1, 0 एंड -1, -2 एंड 1, -4 आर कोनी साइक्लिक। मतलब हमें शो करना है कि ये जो चारों पॉइंट है क्या है, कोनी साइक्लिक है। क्लियर है, क्या है कोनी साइक्लिक? अब कोनी साइक्लिक का मतलब क्या था, ये तो पता चलना चाहिए ना। कोनी साइक्लिक का मतलब होता है कि मतलब जैसे 4 पॉइंट कोनी साइक्लिक है, मतलब ये चारों पॉइंट जो है ना उस सर्कल पे लाई कर रहे होंगे, मतलब हमें ये शो करना है, प्रूव करना है। ठीक है ना, तो देखो थोड़ा सा इसका एक छोटा सा डायग्राम बना ले हम। देखो देखो ठीक है ना, कोनी साइक्लिक का मतलब क्या होगा, देखो सिंपल, एक सर्कल हो गया, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ, मतलब देखो ऐसे। ये होगा कोनी साइक्लिक। ठीक है ना, मान लो ए बी सी डी अगर ये पॉइंट हो गया तो ए बी सी डी क्या पॉइंट, ए को मान लेते हैं हम 3, -2, बी को मान लेते हैं 1, 0, सी को मान लेते हैं -1 को -2 और डी को मान लेते हैं 1, -4। ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए बी सी डी है। ठीक है ना, इसको ए बी सी डी मान के हम इसको ऐसे इस तरीके से ड्रॉ कर दें। ठीक है, अब देखो अगर ये पॉइंट सर्कल पे लाइक कर रहे हैं तो सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होता है, ध्यान देना यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है ना, मतलब ये सारे पॉइंट जो है इसको सेटिस्फाई करने चाहिए इस इक्वेशन को। मान लो इक्वेशन नंबर 1, यानी कि 3, -2 विल सेटिस्फाई, अगर कोनी साइक्लिक है तो सेटिस्फाई इक्वेशन 1, बोल सकते हैं ना, सेटिस्फाई इक्वेशन 1। ठीक है, तो चलो रख दो यहाँ पे 3 को -2 इसमें रख दो, यानी कि क्या हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू एफ इंटू -2 प्लस सी इक्वल टू 0। क्लियर है, यानी कि क्या होगा ये 9 + 4 + 6g - 4f प्लस सी इक्वल टू 0। क्लियर है, ओके। 9 + 4 कितना 13, यानी कि 6g - 4f प्लस सी प्लस 13 इक्वल टू 0। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ठीक है, अब ये तो इक्वेशन 2 ठीक है, यानी कि 1, 0 भी सेटिस्फाई करना चाहिए। चलो यहाँ पे करते हैं 1, 0 विल ऑल्सो सेटिस्फाई इक्वेशन नंबर 1। तो क्या होगा 1, 0 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो देखो ध्यान से क्या होगा ये
1,0 इसमें रख दो तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी इंटू 1 प्लस 2 इंटू एफ इंटू 0 प्लस सी इक्वल टू 0। यानी देखो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस 2g प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है ना, 2g प्लस सी इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, तो यहां से 2g प्लस सी यानी कि यहां से 1 प्लस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से चाहो तो तुम यहां से सी का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा यहां से -1 माइनस 2g। ठीक है, सी हो जाएगा -1 माइनस 2g। ओके, तो देखो यहां से कुछ मिलेगा क्या, अगर c को हम -1 माइनस 2g लिख देते हैं तो g और f में एक इक्वेशन मिल जाएगा। देखो ठीक है ना, यहाँ पे और भी 2 पॉइंट्स है, अभी खत्म नहीं हुआ है, और भी 2 पॉइंट है। 1 को -2 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो चलो पहले इसको देखते हैं। तो यहाँ से अगर हम इसमें रख देते हैं, ध्यान दो इधर, 6g माइनस 4f, c को क्या रख दो, c को रख दो -1 माइनस 2g प्लस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 6g माइनस 2g कितना होगा, 4g माइनस 4f, ये कितना हो जाएगा, प्लस 12 इक्वल टू 0। तो 4 कॉमन लो तो हो जाएगा ये g माइनस एफ प्लस क्या होगा, ये 4 इंटू 3, मतलब 4 कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, सिर्फ 3 बच जाएगा, इक्वल टू 0। देखो इक्वेशन क्या मिल गया, g माइनस एफ प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, ठीक है, एक मिल गया यहां से। ओके, अब देखो, अब उसके बाद ध्यान देना, यहाँ पे 3 को -2 सेटिस्फाई करा दिए, 1 को 0 करा दिए। अब बारी है सी पॉइंट, -1 को -2 इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि -1 -2 विल ऑल्सो सेटिस्फाई इक्वेशन 1, यानी कि रख दो इसमें, तो क्या होगा, ये -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू -1 प्लस 2f इंटू -2 प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है ना, ओके, -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, इसका 4 -2g -4f प्लस सी इक्वल टू 0, यानी कि -2g -4f, 4 प्लस 1 कितना, 5, यानी कि 5 प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ओके ओके, तो अब देखो यहां से सी के वैल्यू उठाओ, वहां रख दो, तो -2g -4f प्लस 5, सी क्या है, सी है तुम्हारा 1 -1 -2g, सी है -1 -2g इक्वल टू 0। देखो -2g कितना होगा, माइनस का 4g, ये माइनस का 4f, ये 5 -1 कितना, +4 इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना। तो देखो यहां से इक्वेशन क्या मिलेगा, 4 कॉमन ले लो सब में से, तो क्या होगा, ये -g -f प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि क्या होगा, सबको -g -f प्लस 1 इक्वल टू 0, जी एफ को उधर भेज दो, तो g प्लस एफ इक्वल टू क्या मिला, 1। ठीक है, ओके, यानी कि अब देखो यहां से इसको मान लो तुम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 ये है। ठीक है, इक्वेशन 3 इसको मान लो, अब जो यहां पर मिला इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4। तो ध्यान दो, यहां से 4 और 3 को सॉल्व कर सकते हैं क्या, फ्रॉम 4 और 3, देखो ध्यान से यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। 4 को लिख लो पहले, क्या है, g प्लस एफ इक्वल टू 1, उम्मीद कर रहे हैं तुम 10 क्लास पास करके आए हो, तो 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, g माइनस एफ इक्वल टू क्या होगा, -3, g माइनस एफ इक्वल टू क्या होगा, -3, दोनों को ऐड कर दो, देखो एफ एफ खत्म, 2g इक्वल टू क्या होगा, -2, यानी कि
जी इक्वल टू क्या होगा, -1, दिख रहा है क्या, जी इक्वल टू -1 होगा। तो किसी भी इक्वेशन में जी का वैल्यू -1 रख दो, इसमें रख दो, पुट जी इक्वल टू -1, तो एफ क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा 2 हो जाएगा, दिख रहा है क्या, ठीक है। अब देखो यहां से जी मिल गया, एफ मिल गया, सी क्या होगा, सी होगा -1 -2 इंटू जी क्या है -1, यानी कि सी यहां से मिल जाएगा -1 + 2 यानी कि 1, यानी कि देखो यहां से सी भी मिल गया, कितना, सी मिल गया 1। अब जी मिल गया, एफ मिल गया, सी मिल गया, इन सबको उठाओ इक्वेशन 1 में पुट कर दो, ठीक है ना। क्या है देखो यहाँ पे लिख रहे हैं, अब यहाँ पे देखो, पुट जी इक्वल टू कितना, पुट जी इक्वल टू कितना रखो -1, और एफ इक्वल टू 2 और सी इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट सब रख दो। तो क्या इक्वेशन होगा सर्कल का, देखो x² प्लस y² प्लस जी कितना है, जी है -1, तो क्या होगा 2 इंटू -1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एफ कितना है 2, तो 2 इंटू वाई, सी कितना है 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ठीक है, तो यहां से इक्वेशन क्या आ गया सर्कल का, x² प्लस y² माइनस 2x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन सर्कल का मिल गया। अब देखो हमें प्रूव करना है कि चारों पॉइंट क्या है, कोनिसाइक्लिक है, मतलब कोई भी एक पॉइंट, कोई भी एक सिंगल पॉइंट उठाओ और इस इक्वेशन में रख दो, अगर उसको सेटिस्फाई कर गया, ठीक है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं कि चारों पॉइंट क्या है, कोनिसाइक्लिक है, मतलब सेम सर्कल पे, मतलब सर्कल पे चारों पॉइंट क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। कोई भी उठा लो, चलो हम 1,0 उठा लेते हैं, यानी कि इफ 1,0 will satisfy इक्वेशन 1, ठीक है, अगर सेटिस्फाई करता है तो ऑल 4 पॉइंट्स आर क्या हो जाएगा, ऑल 4 पॉइंट्स आर क्या होगा, कोनी साइक्लिक, ठीक है ना, क्या बोल सकते हैं, और पॉइंट कोनी साइक्लिक, ठीक है ना, हम बोल सकते हैं सिंपल। तो चलो करके देखते हैं सेटिस्फाई कर रहे हैं, कितना 1,-0, यानी कि सॉरी 1,0, 1 एक्स पे क्या रख दो 1 + 0 का स्क्वायर -2 इंटू 1 + 4 इंटू 0 + 1 इक्वल टू 0, क्या होगा ये 1, ये 0 -2 + 0 + 1, -2 1 + 1, देखो तो ये 0 के बराबर आ रहा है क्या, देखो ये सब कट जाएगा, दिख रहा है क्या, यानी कि 0 इक्वल टू 0, यानी कि हम बोल सकते हैं कि सारे पॉइंट क्या है, कोनी साइक्लिक है, ठीक है, समझ में आया। तो चलो आज का वीडियो यहीं पे रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, ठीक है, तब तक रिवीजन करते रहो, पढ़ते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है।